कांग्रेस को हर प्रदेश में राजा वड़िंग जैसे नेता मिलने चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार, आपका सियासी पिच पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। कांग्रेस में इन दिनों पंजाब की चर्चा तेज है। कांग्रेस की कौन कहे, देश की सियासत में, देश की मीडिया में पंजाब की चर्चा तेज है। पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने के रास्ते पर थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस स्पीड पर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक किसने लगाया? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लगाया। क्यों लगाया? कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस का प्रधान यानी कि अध्यक्ष बनना था। उन लोगों को ऐसा लगता था, पंजाब कांग्रेस के नेताओं को, कि पंजाब में प्रदेश का नेतृत्व परिवर्तित होगा और राजा वड़िंग की जगह कोई और प्रदेश का प्रधान बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। उन्हें ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि पंजाब में एक रिवाज रहा है, हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक बात नहीं है, कि जो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री वही बनता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद पर रहते हुए ही दो बार चुनाव जीता और मुख्यमंत्री भी बने। तो चरणजीत सिंह चन्नी को भी लगने लगा कि उनको प्रदेश कांग्रेस का प्रधान रहना चाहिए, तभी वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, वो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं इन दिनों। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर वो लगातार नेताओं से मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं, और ये बार बार ये बात कही जा रही थी कि राजा वड़िंग के प्रदेश अध्यक्ष रहते पंजाब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस नहीं जीत सकती। ये बात उनके दिमाग में बैठाई जा रही थी। लेकिन मामला बहुत सीरियस हुआ तो कांग्रेस के नेतृत्व ने 3 लोगों की टीम बना दी। हाईकमान ने 3 बड़े नेताओं को पंजाब भेजा। उसमें अजय माकन थे, मीनाक्षी नटराजन थी और एक नेता भजन लाल जाटव, ये भी थे उसमें। तीनों ने जाकर के लोगों से चर्चा की, बात करी इस टीम ने। उसके बाद जो फैसला हुआ कि राजा वड़िंग को ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहने दिया जाए। ऐलान होता है कांग्रेस की अलग अलग कमेटियों की, लेकिन उसमें प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बदला जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी करते क्या है कि अपने घर में एक मीटिंग बुलाते हैं, चमकौर साहिब के अपने मोरिंडा स्थित आवास पर। वहां पंजाब कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता जुटते हैं। संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हम लोग राजा वड़िंग से खुश नहीं हैं, हम राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। खुल्लम खुल्ला किसी ने नहीं कहा, लेकिन इशारों में सबने ऐसा ही कहा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि राजा वड़िंग के नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस के पुराने नेता इकट्ठे हुए। लेकिन राजा वड़िंग के आप बयान सुनेंगे तो आज के दौर में, आज के स्वार्थ से भरे दौर में, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी लोगों के दौर में, मतलबी लोगों के दौर में, पता है राजा वड़िंग ने क्या बयान दिया? मीडिया उनसे पूछती रही कि क्या आप मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं? उन्होंने कहा, ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं, मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में हूं ही नहीं। साफ तौर पर राजा वड़िंग ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। उनका दूसरा बड़ा बयान, जब उनसे पूछा गया कि चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर बैठक हो रही है, तो कोई गलत प्रतिक्रिया देने की बजाय राजा वड़िंग ने कहा कि अरे हमारे नेता हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में ही बैठक हो रही है, कोई पीओके में बैठक तो हो नहीं रही। कितना अच्छा बयान, सधा हुआ संजीदा बयान राजा वड़िंग ने दिया। उन्होंने आगे कहा, किसी ने पूछा मीडिया ने कि क्या आपकी बात हुई है चरणजीत सिंह चन्नी की, क्या आप उनको कॉल करेंगे? राजा वड़िंग ने जवाब दिया कि आप कॉल करने की बात करते हैं, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, जरूरत पड़ी तो अपने सिर पर उनका जूता उठाने को भी मैं तैयार हूं। यह दिखाता है कि राजा वड़िंग जो है, उनके डीएनए में कांग्रेस है। राजा वड़िंग कोई एक साधारण से घर से निकले हुए नेता हैं। वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, और वो एहसान मानते हैं कांग्रेस का राहुल गांधी का। ये बड़ी बात है आज की तारीख में। आज की तारीख में कोई नेता अगर ऐसी बात कह रहा है, वो भी कांग्रेस में, तो बड़ी बात है। राजा वड़िंग ने एकदम डंके की चोट पर छाती ठोक कर कहा
कि राहुल गांधी ने मुझे जहां तक पहुंचा दिया मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। राजा वड़िंग एक ऐसी सीट से एमएलए हुए जहां से कभी मनप्रीत सिंह बादल चुनाव जीता करते थे। बादल परिवार के जो कह लें कि चश्मो चिराग हैं, पंजाब सरकार में कई दफे मंत्री रहे मनप्रीत सिंह बादल। और वैसी सीट गिद्दड़बाहा, ये ऐसी सीट थी जहां से लंबे समय तक पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव जीता करते थे। शिरोमणि अकाली दल का गढ़ माना जाता था गिद्दड़बाहा, बादल परिवार का गढ़ माना जाता था गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट। राजा वड़िंग ने उसको तोड़ा, वहां से वो विधायक बने, पंजाब सरकार में वो मंत्री भी बने। जब पंजाब में कांग्रेस की सत्ता चली गई, पंजाब कांग्रेस बिखरने के कगार पर आ गई, आम आदमी पार्टी को पंजाब में इतना बहुमत मिला कि जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस विपरीत परिस्थिति में भी कमान संभाली राजा वड़िंग ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तब पता नहीं चन्नी कहां थे, चन्नी सीएम थे। रणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में ही पिछला पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री होकर, चमकौर साहिब और भदौड़। दोनों सीटों से बुरी तरह हार गए पंजाब के निवर्तमान मुख्यमंत्री, लेकिन उस चुनाव में भी अपनी सीट बचा ले गए राजा वड़िंग। अब बात करेंगे फिर 2024 की लोकसभा चुनाव की भी। बात वहीं पर खत्म नहीं होती है। 2022 में टूटी हुई, बिखरी हुई, हताश, निराश, उदास कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी की ताकत के सामने। शिरोमणि अकाली दल थी, भारतीय जनता पार्टी थी, चौतरफा मुकाबला था। उधर कांग्रेस के साथ धोखा हो गया। रवनीत सिंह बिट्टू, राहुल गांधी के करीबी, कांग्रेस के बड़े नेता, लुधियाना के सांसद, चुनाव के पहले कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया, चल पड़े बीजेपी में। सज गया फिर लुधियाना का अखाड़ा। लुधियाना जैसी सीट जहां 3 बार रवनीत सिंह बिट्टू जहां के सांसद रह चुके थे, राजा वड़िंग को राहुल गांधी ने भेजा, जाओ लुधियाना लड़ना है तुम्हें। राजा वड़िंग लुधियाना चले जाते हैं, चुनाव होता है और उस चुनाव में राजा वड़िंग वहां के 3 बार के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव हराकर राहुल गांधी की लाज बचा लेते हैं पंजाब में। वो कोई साधारण चुनाव नहीं था। हालांकि 2-2 विधानसभा चुनाव, 2-2 सीटों से विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब राहुल गांधी ने टिकट दिया चरणजीत सिंह चन्नी को, तो जलंधर लोकसभा सीट से लोकसभा का टिकट दिया, चरणजीत सिंह चन्नी जीते भी। तो जो पार्टी पार्षद, काउंसिलर हुआ करते थे चन्नी, काउंसिलर से लेकर सांसद और बीच में मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, पता नहीं क्या कुछ कांग्रेस ने नहीं बनाया। और वो नेतृत्व से ही ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, नेतृत्व से ही सौदेबाजी कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का कद ऐसा करने से घटा है और यह माना जाना चाहिए कि पंजाब में कांग्रेस में उनका कद मुख्यमंत्री के लायक है। लेकिन शायद जो कर गए वो गलती रही। उन्होंने देश भर के, ना सिर्फ पंजाब बल्कि देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचा कर दिया। वो मान के चल रहे थे कि पंजाब में हमारी सत्ता आने वाली है। उन्होंने जो स्पीड चल रही थी कांग्रेस की पंजाब में, उस पर ब्रेक लगा दिया। अब देखिए, भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। चन्नी जो करते रह गए उससे उनका कद छोटा हुआ, राजा वड़िंग का कद ऊपर हो गया। राजा वड़िंग कह रहे मुझे सीएम नहीं बनना, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, पर रेस में तो वो आ गए हैं। हाई कमान सब देखता है और हाई कमान सब देख रहा है, कौन किसके इशारे पर काम कर रहा है, कौन किसके इशारे पर चाल चल रहा है, तो सब वो देख रहा है। समय आएगा, हिसाब सबका होगा। वैसे भी राजनीति में समय सबसे बड़ा बलवान होता है और टाइम फैक्टर, वक्त कांग्रेस का भी बदलेगा, कांग्रेस का भी मजबूत होगा। जो लोग आज आंख दिखा रहे हैं पार्टी को, एक दिन उनकी आंख में भी आंख मिलाकर कांग्रेस जरूर देखेगी। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके साथ ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे। आपको और किन राज्यों के विषय में जानना है, वहां कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।